ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ के फूलपुर पवई क्षेत्र से बीजेपी विधायक अरुणकांत यादव पर एक गरीब के मकान पर कब्जा करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने डीएम से मिलकर मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई। पीड़ित के अनुसार आरोपी विधायक अपने साथियों समेत एक सप्ताह पूर्व उसके अंबारी स्थित मकान का ताला तोड़कर फेंक दिया। इस मामले में किसी की हिम्मत रोकने या गवाही देने की नहीं हो रही है। स्थानीय पुलिस के पास कई बार फरियाद लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मामले में डीएम ने एसडीएम फूलपुर व सीओ फूलपुर को जांच सौंपी है। वहीं बीजेपी विधायक अरुणकांत यादव ने इसमें सपा के कुछ स्थानीय नेताओं की साजिश की बात कहकर कब्जा के आरोप को बेबुनियाद बताया। जिले के पवई थाना क्षेत्र के ओरिल गांव निवासी जियालाल केवट के अनुसार उनकी पत्नी ने 1992 में फूलपुर के अंबारी में भूखंड का बैनामा कराया था। उस पर एक मुकदमा चला था। डिग्री होने के बाद उस भूखंड पर वह काबिज थे। वहां पर गलियारा व कमरा बनाकर सामान रखकर ताला बंद कर दिया था। समय समय पर जाकर कमरा खोलते थे, लेकिन 29 अप्रैल को विधायक अरुणकांत यादव अपने साथियों संग आकर ताला तोड़कर सामान फेंक दिया व कब्जा कर लिया। हम ग्राम ओरिल के रहने वाले हैं। अंबारी में मेरा मकान है। मेरे मकान में अरुण विधायक अपने साथियों के साथ जबरन ताला तोड़ करके उसमें उनके आदमी रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं उनका? आज 4-5 रोज हुआ। 4 रोज हुआ। 4 रोज। हाँ। और ये जो विधायक हैं वो किस पार्टी से हैं? भाजपा के नेता है। वो भाजपा के हैं। भाजपा के नेता? हाँ, भाजपा के। अभी आप डीएम कार्यालय पर आए हैं, तो क्या मामला हुआ? डीएम साहब को हमने दरखास्त दे दिया। डीएम साहब एसडीएम साहब को फोन करके हमारे सामने कहे हैं जाओ। मामले में पीड़ित ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। डीएम ने जांच करवाकर कार्रवाई का भरोसा दिया है। फूलपुर से एक जियालाल केवट मुझसे मिले थे कि उनकी जमीन पर स्थानीय विधायक ने हस्तक्षेप करके कब्जा किया है, उनको बेदखल किया है। इसकी जांच हमने एसडीएम फूलपुर और सीओ फूलपुर को ज्वाइंटली दिया है। जो तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। पूर्व सांसद रमाकांत यादव के पुत्र अरुणकांत यादव पर भूमि कब्जे का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उन पर इस तरह के आरोप लगे थे। मकान कब्जा के आरोप पर अरुणकांत यादव का कहना है कि कुछ क्षेत्रीय सपा नेता हैं जो बराबर उनकी छवि को खराब करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। यह आरोप भी उसी का हिस्सा है। भूमि कब्जा के पहले के आरोप भी गलत साबित हुए थे और यह आरोप भी बेबुनियाद है। साथियों, जैसा कि मुझे आज मालूम हुआ है कि कुछ लोगों ने मेरे ऊपर किसी की जमीन कब्जा करने या मकान कब्जा करने का आरोप लगाया है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन जब जांच हुई तो ये आरोप बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद पाए गए। इन सब घटनाओं के पीछे हमारे ही क्षेत्र के कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो आए दिन किसी न किसी को बहका फुसलाकर मेरे खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं और ये लोग मेरी छवि को खराब करना चाहते हैं। मेरा इस तरह की किसी भी घटना से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। आजमगढ़ जिले के लिए बड़ी खुशखबरी है। जनपद कोरोना मुक्त हो चुका है। अब जिले में कोरोना का कोई एक्टिव केस नहीं है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि शेष 4 संक्रमित मरीजों की दूसरी के बाद तीसरी रिपोर्ट भी निगेटिव आई है।
भाई बहन और चाची भतीजे की लगातार दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद इन सभी को मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ में कोरोना के कुल 8 मरीज थे, जिनमें से 4 पहले ही स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना मुक्त होने के बावजूद जिलाधिकारी ने जनपद वासियों को आगाह किया है कि वह अभी धैर्य रखें, सावधानी बरतें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बाहर से आने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य किया जाए, जिससे कि संक्रमण फिर से न फैले। संबंध में जो सैंपल या उसके परिणाम हैं वो वर्तमान में कुल 1196 सैंपल अब तक भेजे गए, जिनमें से 1156 का परिणाम आया। इसमें से 1148 के नेगेटिव आए, 8 के अब तक कुल पॉजिटिव आए थे, जिनमें से 4 लोग पहले ही लगातार 2 बार नेगेटिव मिलने के बाद डिस्चार्ज हो गए थे। जो 4 शेष थे चेकसिकिटी के लोग, उनका भी लगातार दूसरा तीसरा सैंपल नेगेटिव आ गया, वो चारों लोग भी आज डिस्चार्ज हो गए। तो निष्कर्ष में आज की तारीख में जनपद आजमगढ़ में कोई भी कोरोना का एक्टिव केस नहीं है, लेकिन जनपद वासियों से मेरा आग्रह है कि इसमें चकसिकठी और मुबारकपुर के लोगों का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जब वहां पर कुछ बाहरी लोगों के आने पर, संपर्क में आने पर कुछ केसेस आए और प्रशासन ने उसे सील करके बाकी जगहों से उनको कट ऑफ किया, उन लोगों ने पूरे धैर्य, संयम और संकल्प का परिचय दिया उसी का। और वहां पर जो भी 300 सैंपलिंग की गई कांटेक्ट हिस्ट्री के अनुसार, उसमें लोगों ने मदद किया, डोर टू डोर में लोगों ने सहयोग किया, और ताकि उसके आधार पर भी जो खांसी बुखार वाले थे लोग, उनका भी कराया गया सैंपल। उसका परिणाम ये रहा कि सभी विभागों के प्रयास और जनता के प्रयास से आज की तारीख में कोई पॉजिटिव एक्टिव केस नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लापरवाही करें। ये सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई दोनों का विशेष ध्यान करना जरूरी है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना जरूरी है। लोगों से भौतिक दूरी सामान्यतः 1 मीटर और कार्यस्थलों पर 2 गज रखना जरूरी है। और कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आया है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराना जरूरी है, छिपाना नहीं है। और क्या है, जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन पर पड़ोस के और प्रधान की अध्यक्षता की निगरानी समिति द्वारा निरंतर अनुश्रवण करना जरूरी है। हर तीसरे दिन आशा का भ्रमण जरूरी है उसके घर पर। में कोई लक्षण पाया जाता है तो उसको आइसोलेट करके अग्रेतर स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई करना जरूरी है। ये सब एहतियात अगर हम नहीं रखेंगे तो हम पूर्ण रूप से संक्रमण मुक्त होने की स्थिति नहीं हो पाएगी। ये मेरा सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि अभी भी गतिविधियों के प्रारंभ होने के साथ साथ उन गतिविधियों में जो सावधानियां बरतनी हैं
उस पर विशेष ध्यान दें, स्वयं भी पालन करें, आसपास के परिवेश को भी जागरूक करते हुए पालन कराने में मदद करें। लॉकडाउन के फेज 3 में मिली रियायतों के क्रम में जैसे ही शराब की दुकानों के शटर खुले, सरकार के राजस्व का भी दरवाजा खुल गया। पहले ही दिन से करोड़ों रुपए के राजस्व ने मृत अर्थव्यवस्था में जान डाल दिए। इसमें जनपद का योगदान भी कमतर नहीं रहा। यहाँ के लोग भले ही पीकर गिर पड़े हों, लेकिन गिरते हुए भी उन्होंने राजस्व को संभालने का काम किया। जिला आबकारी अधिकारी अनूप शर्मा ने बताया कि जनपद में 2 दिनों में लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए की शराब बिकी है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लगभग 80 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। दोनों दिन में लगभग 3.5 से 4 करोड़ की बिक्री आई है। नहीं, भीड़ ज़्यादा नहीं रही। हर दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया है और पुलिस का सहयोग लिया गया है। आबकारी के जितने सिपाही जनपद में है उनको भीड़ वाली दुकानों पर लगाकर इसको मेंटेन किया गया कि भीड़ इकट्ठी ना हो। सर, लॉकडाउन में कितना नुकसान हुआ होगा आपका? लॉकडाउन में लगभग 80 करोड़ के लगभग राजस्व का नुकसान हुआ है। अवैध रूप से जो दुकानें शराब बेच रही थी उनको कितनी दुकानों पर कार्रवाई की गई? नहीं, अवैध रूप से कोई दुकान शराब नहीं बेच रही थी। अवैध अड्डों से जहाँ शराब बिकने की सूचना ही वहाँ दबिश दी गई है और भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। इस बीच 30 दुकानों का स्टॉक सत्यापन किया गया था, जिसमें से 12 दुकानों पर स्टॉक रजिस्टर भरे हुए नहीं मिले थे, तो उन्हीं सभी दुकानों पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लॉकडाउन 3 में सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता कदम बढ़ाए हैं। जनसुनवाई.nic.in पोर्टल के जरिए प्रदेश सरकार प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें सूचीबद्ध कर बस अथवा ट्रेन के जरिए गृह जनपद ला भी रही है और भेज भी रही है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने इस आशय की जानकारी देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि अब गैर जनपदों अथवा प्रांतों से आजमगढ़ आने वाले प्रवासियों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। प्रवासी श्रमिकों को 15 दिन का राशन व 1000 रुपये की आपदा आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की जांच होगी। लक्षण न होने पर उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। उनके घर के बाहर इस आशय की एक नोटिस भी चस्पा होगी। विभिन्न प्रांतों से 396 लोग कल तक आए थे। अनवरत उनके आगमन का सिलसिला जारी है, लेकिन अब जो लोग भी आ रहे हैं वो ज़्यादातर नियंत्रित रूप से आ रहे हैं और उनको रोडवेज बसों या ट्रेन द्वारा कतिपय निर्धारित गंतव्य स्थल पर लाकर और यहाँ पर उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। यदि उनके लक्षण नहीं है तो कुल 396 लोग अब तक आए हैं। सर, क्वारंटाइन सेंटर बने थे, 15,000 भी बने हैं, और उनके कितने लोग आने की संभावना वहाँ? देखिए, क्वारंटाइन सेंटर हम लोगों ने 15,000 का जब बनाया था तो उस समय ये निर्देश थे प्रोटोकॉल में कि सबको 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखना होगा। अब प्रोटोकॉल चेंज हो गया है नियम का कि हम उसे क्वारंटाइन में उसी को रखेंगे जो लक्षण हो, कोई खांसी, बुखार या श्वास की प्रॉब्लम। अन्यथा उसको 15 दिन का राशन देकर उसको होम क्वारंटाइन करेंगे। होम क्वारंटाइन करने पर एक फ्लायर, एक नोटिस बाहर लगी होगी कि इस घर के लोग होम क्वारंटाइन हैं। उनको सिर्फ एक आदमी को 1 घंटे के लिए बाहर अपने निजी काम से निकलने की इजाजत होगी और प्रधान की अध्यक्षता में चौकीदार, आंगनबाड़ी, आशा और उस घर के 2 पड़ोसी अगल बगल के, ये निगरानी समिति उन पर नियंत्रण रखेगी। हर तीसरे दिन आशा जाएगी और यदि उसके घर के किसी में लक्षण हल्का भी पाया जाता है तो उसको आइसोलेट करके हॉस्पिटल क्वारंटाइन ले जाएंगे और वहां पर सैंपल करके भेजेंगे। कितने लोग भी आने की संभावना बाहर से? ये इसलिए निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कितने लोग आएंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया निर्धारित है कि लोग अपने अपने रहने वाले जगह के जिलों को सूचित कर रहे हैं, कलेक्टरों को या जो भी व्यवस्था वहाँ दी गई है, और वहाँ से सूची बनकर प्रदेश सरकार में वह प्रदेश सरकार संबंधित भेजती है और फिर उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तय होता है। इसलिए ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसलिए सीमित संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर करीब 100-150 के आने की स्थिति है। तो
इसलिए कोई स्पष्ट आकलन नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ने एक जनसुनवाई.nic.in एक पोर्टल भी निर्गत किया है, जिस पर अगर इस प्रदेश के लोग यहाँ से किसी बाहर जाना चाहते हैं या बाहर के लोग यहाँ आना चाहते हैं, अगर पोर्टल पर अपना इंफॉर्मेशन देंगे तो संबंधित सरकारें, राज्य सरकारें परस्पर मंत्रणा करके सूची के आधार पर निर्णय लेंगी। कोई स्थान सीमा नहीं है? जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, राज्य सरकार ने उनकी दो व्यवस्थाएं किया है। एक तो 15 दिन का उनके लिए खाद्यान्न, उस खाद्यान्न में दाल, तेल, मसाले, नमक सभी है, गेहूं चावल के अलावा। साथ ही ये भी निर्देश है कि अगर इस प्रवासी मजदूरों में जो लोग मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित 1,000 रुपये वाली योजना से आच्छादित होते हैं, दिहाड़ी मजदूर वाली, उनको भी आच्छादित किया जाए। तो इसलिए उनको खाद्यान्न भी मिलेगा, और जो लोग पात्र होंगे दिहाड़ी मजदूर 1,000 रुपये में, उनको 1,000 रुपये भी मिलेगा। ये हमने अपने यहाँ बैठक करके लोगों को निर्देश कर दिया है। लॉकडाउन 2 तक राशन वितरण समस्याओं के निराकरण में लगा रहा जिला आपदा राहत कंट्रोल रूम अब प्रवासी श्रमिकों की मदद में व्यस्त है। कंट्रोल रूम के प्रभारी मधुसूदन दुबे ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 2306 समस्याएं कंट्रोल रूम को प्राप्त हुई, जिनका तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया गया। उन्होंने बताया कि अब बाहर फंसे मजदूरों और अन्य लोगों के फोन अधिक आ रहे हैं, सभी की हर संभव सहायता की जा रही है। प्रवासियों को जनपद आने के लिए उन्हें जनसुनवाई.nic.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए मार्गदर्शित किया जा रहा है। कोरोना बीमारी को लेकर जो भी समस्याएं जनपद में आ रही हैं, या जनपद के निवासी जो प्रदेश के बाहर हैं उनकी भी जो समस्याएं हैं, इन सभी को निराकरण के लिए यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है। और इसमें जो फोन से समस्याएं लोग पूछते हैं उसका निराकरण किया जाता है। हमारे कंट्रोल रूम में अब तक कुल 2306 समस्याएं जो है फोन से हमको मिली। इसमें ज़्यादातर समस्याएं जो बाहर फंसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर, उन लोगों की हैं। उनको बताया गया है कि जनसुनवाई.up.nic.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। आने वाले और जाने वाले दोनों तरह के प्रवासी नागरिक जो आजमगढ़ से संबंधित हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फिर जैसे ही उनका सूचीबद्ध हो जाएंगे और सारी फॉर्मेलिटी करके उनको लाया जाएगा, और इसी तरह से जिले से बाहर उनके राज्य में भेजा जाएगा। कंप्लेंट का निस्तारण हो रहा है, लगातार रोज का रोज कर दिया जा रहा है, सभी निराकरण कर दिए गए हैं। जी, इसमें लगभग शुरू में पहले तो कोटे के संबंध में आ रहे थे, अब वर्तमान में प्रवासियों की समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं। क्या सिस्टम बनाया गया कि सब पूरे सब हमारे विभाग के लगाए हैं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर। चकबंदी विभाग, पशुपालन विभाग, बिजली विभाग, नगर पालिका से, कृषि विभाग के, श्रम विभाग के, पुलिस विभाग के सारे कर्मचारी लगे हुए हैं। जिन विभाग की समस्याएं आती हैं उन विभाग के अधिकारी कर्मचारी उसका निराकरण करते हैं।